वो कहते हैं ना कि यदि आपको कोई भी अपनी परेशानी बताए तो भागना मत, उसे सुनना, साथ मत छोड़ना उसका, बल्कि उसका साथ देना, जिस भी प्रकार से दे सको। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खिमेश और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक छोटी सी कहानी जो लेकर आ सकती है आपकी सोच में एक बड़ा सा बदलाव। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आपको मेरी कहानियां कैसी लगती हैं एक बार कमेंट बॉक्स पर आकर जरूर बताइएगा। तो आज की कहानी बड़ी मजेदार होने वाली है। तो एक कसाई था, उस कसाई के घर पे उसने एक कबूतर, एक मुर्गा और एक बकरा पाला हुआ था, और उसके घर पे एक चूहा भी रहता था अपने पूरे परिवार के साथ। तो एक बार की बात है, वो चूहा बहुत तंग करता था कसाई के घर वालों को, कभी किसी चीज को कुतर देना, कभी किसी चीज को खा जाना, और बड़ा हुड़दंग मचा के उसने रखा था। और कसाई उस चूहे से बहुत परेशान था। तो एक दिन कसाई ने डिसीजन लिया कि आज चूहों को मारना है। तो गया कसाई मार्केट में और एक चूहा दानी लेकर आया चूहों को फंसाने के लिए। वो आया घर पे, उसने जो है अपनी वाइफ को दिया और बोला आज शाम को चूहे दानी पे थोड़ा चीज लगा देना, आज चूहे पकड़ते हैं। तो वाइफ ने ओके बोला। शाम को वाइफ ने चूहेदानी लगाई, उसके अंदर चीज रखा और चूहेदानी को ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर अक्सर चूहा आया करता था। तो चूहे का पूरा परिवार था। तो चूहे को ये बात पता चल गई, उसने देखा कि आज चूहेदानी लगी है। तो उसको अपना तो टेंशन नहीं था, उसने बोला मैं तो पूरी समझदारी के साथ रह लूंगा, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं गलती से चीज खाने चले गए तो वो फंस जाएंगे और वो मर जाएंगे। तो चूहा बहुत परेशान था और अपनी परेशानी लेकर वो भागता हुआ पहुंचा कबूतर के पास, क्योंकि उसको अपने साइज का वही आइटम दिखा। तो पहुंचा जब कबूतर के पास तो बोला भाई कबूतर, बहुत परेशान हूं, तेरा साथ चाहिए। कबूतर ने बोला क्या हुआ? बोला आज कसाई ने घर पे चूहेदानी रख दी है मुझे मारने के लिए, मेरे बच्चों को मारने के लिए, कोई रास्ता बताओ कि कैसे मैं बच सकता हूँ। तो कबूतर ने उसको जवाब दिया ये तेरा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो पाल रखा है, ये तू अपना टेंशन तू निपटा। तो बहुत परेशान चूहा क्या करे, तो चूहा गया मुर्गे के पास, और जब मुर्गे के पास पहुंचा बोले मुर्गे भैया बहुत परेशान चल रहा हूँ, आज कसाई ने चूहेदानी लगा दी है, मार डालेगा, पूरे परिवार को खत्म कर डालेगा, आपका साथ चाहिए, कोई राय दो कि किस तरीके से मैं बच सकता हूँ। तो मुर्गा बोला तेरी प्रॉब्लम है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो पाला हुआ है कसाई ने, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्यूशन ढूंढ। तो चूहा परेशान, चूहे को समझ में नहीं आ रहा था वो करे क्या। तो चूहा गया बकरे के पास, पहुंचा बकरे के पास, बोला भाई साहब आप ही सबसे बड़े हो, आप ही कोई रास्ता दिखा सकते हो, ऐसा रास्ता बताओ पूरा परिवार बच जाए। तो बकरा बोला अपने को कोई टेंशन नहीं है, मुझे पाल रखा है, तेरी परेशानी है, तू ही अपना निष्कर्ष निकाल। तो चूहा बहुत परेशान था, चूहे की समझ में कुछ ना आया कि कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। तो चूहे ने भी राम भरोसे छोड़ दिया और सोचा जो होगा देखा जाएगा। चूहा मस्त अपना सो गया। आधी रात को अचानक एक आवाज आई, जैसे चूहेदानी बंद होती है, खटाक, ऐसी एक आवाज जो सुनी कसाई की बीवी ने। अब कसाई की बीवी को लगा कि चूहा आज फंस गया है, बड़ी खुश थी, लाइट ऑफ थी, अंधेरे में चूहेदानी के पास पहुंची। असल में वहां चूहा नहीं था, वहां एक जहरीला सांप आकर, जो चूहे खाने के लिए आया था, वो जहरीला सांप आकर चूहेदानी में फंस गया था। लेकिन लाइट बंद होने की वजह से उस कसाई की बीवी ने ये नहीं देखा कि उसके अंदर क्या है, और अचानक हाथ डाल दिया उस चूहेदानी पर, और जैसी वहां हाथ डाला, सांप ने, जहरीला था, सांप ने उसे डंक मार दिया और वो वहीं बेहोश हो गई। बात पता चली कसाई को, कसाई कहीं बाहर गया हुआ था, आया कसाई घर पे, उसको जैसी बुलाया गया, आया कसाई और बहुत परेशान था। पूरे एरिया में खबर फैल गई कसाई की बीवी को सांप ने काट दिया है, और बहुत जहरीला सांप था, बचने की उम्मीद नहीं है। सब लोग लेकर गए, बगल वाले गांव में एक वैद्य रहते थे, उस वैद्य के पास लेकर गए और बोले वैद्य जी कुछ भी करो, बीवी बचाओ। तो वैद्य ने देखा उसे और वैद्य ने बोला एक इसका सॉल्यूशन है, अगर आप कर सको तो बच जाएगी। बोले बताओ क्या करना है? अभी कुछ भी करने को तैयार हूं। बोला कबूतर की व्यवस्था करो, कबूतर मारो, उसका सूप बनाओ और सूप पिलाओ अपनी बीवी को, 100% बच जाएगी। तो गया कसाई अपनी बीवी को लेकर घर पे ही था कबूतर, काटी मुंडी, सूप बनाया और बीवी को पिला दिया। अब जैसे ही बीवी को पिलाया, कुछ देर बाद बीवी को होश आ गया और बीवी उसकी बच गई। अब जब बीवी बची और ये सारा सीन देख रहा था चूहा बड़ा मुस्कुराया कि कबूतर ने मेरा साथ नहीं दिया था, देखो ये खुद ही बलि चढ़ गया है।
कुछ देर बाद उसके कुछ रिश्तेदार, कसाई के कुछ रिश्तेदार, कुछ पड़ोसी आए, बोले बहुत बहुत बधाइयाँ, मैडम की तबीयत ठीक हो गई है, मैडम जो है दोबारा उन्हें पुनर्जन्म मिल गया है, मौत के मुंह से बाहर आई है, बधाइयाँ आपको, आज तो जश्न होगा। कसाई बहुत खुश था। कसाई बोला बताओ क्या चाहिए दावत? बोले मुर्गा खाएंगे भाई साहब। तो कसाई ने मुर्गा पकड़ा और मुर्गा भी काट दिया और उनको मुर्गा खिलाया। मुर्गा खिलाया, ये बात देख रहा था चूहा, बड़ा मुस्कुराया, बोला मेरा साथ नहीं दिया था, आज इसकी भी बलि चढ़ गई। कुछ दिनों बाद पूरे गांव वालों को कसाई ने अपने घर पे बुलाया कि मैडम बच गई हैं, आओ आज दावत करें। गांव वालों से पूछा बताओ तुम्हारी क्या चाहत है? तो गांव वाले बोले भाई साहब आज तो बकरा खाएंगे। तो उसने बकरे को भी काट दिया। इस बात को भी देख रहा था चूहा, ना कबूतर बचा, न मुर्गा बचा और न बकरा बचा। और ये सब कुछ जब चूहा देख रहा था तो मन मन मुस्कुरा रहा था कि अगर आपने मेरा साथ दिया होता तो ये पूरा सीन ही क्रिएट नहीं हुआ था, ना उधर चूहेदानी लगती और ना सांप आता। तो दोस्तों इस कहानी से मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ, बड़े बड़े काम हो जाते हैं किसी का छोटा सा साथ देने की वजह से। जरूरी नहीं है कि आप किसी का 100% सोल्यूशन निकाल के दे दें, बस उसके साथ खड़े हो जाइए, उसकी पीठ पर हाथ रख के बोल दीजिए मैं तेरे साथ हूं। इतनी सी बात से सारे कामों के सॉल्यूशन निकल जाते हैं, क्योंकि बुरे वक्त पर जब आप किसी का साथ छोड़ते हैं, एक ना एक दिन ये समय का चक्र न जाने कब आपके पास आए और बुरा वक्त आपके पास आए, तो शायद उस दिन आपके पास भी कोई साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए आपको कोई परेशानी बताए तो उसका साथ जरूर दीजिएगा। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।